Hello, hi students, good morning and welcome to chemistry concept with Pragna ma'am. Chapter 1 mole concept. बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम तो रोज सुनते हो। अगर वो बेसिक कंसेप्ट है तो आपको करना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर। और केमिस्ट्री के हर चैप्टर में, क्या बोला मैंने? हाँ, हर एक चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर होगा, 11th होगा, 12th होगा, बिना मोल कंसेप्ट के उसका एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आज क्या समझे आप कि आपको सबसे अच्छी प्रिपरेशन मोल कंसेप्ट के लिए करनी है। जिन बच्चों ने अभी तक मोल फ्रैक्शन की प्रैक्टिस शुरू नहीं की है वो लोग प्लीज सारे वीडियो देख देख के सारी प्रैक्टिस को शुरू कर ले। चलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इन सॉल्यूशंस ये टॉपिक हमने शुरू किया था। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कंसंट्रेशन के बारे में। क्या कोई बच्चा आज कंसंट्रेशन की डेफिनेशन बताएगा मुझे क्लास से? हेलो एवरीवन। वेरी गुड। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि मेरे स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में 100% पक्के से बताएंगे कि व्हाट इज कंसंट्रेशन। रियली आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। फिर से एक बार बोलो, व्हाट इज कंसंट्रेशन? हेलो 12th। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पक्के से 1 लीटर लिया था, सब में याद है ना, 1 मोलर के लिए। ओके, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं। और वही सारे यूनिट्स को मैंने क्लासीफाई करके बताया था कि थोड़े बहुत यूनिट ऐसे हैं जो टेम्परेचर बेस्ड है और थोड़े बहुत यूनिट ऐसे हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जो मास बेस है उन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है और जो वॉल्यूम बेस है उनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन से मैंने कंसंट्रेशन के यूनिट के बारे में बताया था? फास्ट आप बता दो ना मुझे। एनीवन? वॉल्यूम बेस्ड एंड मास बेस्ड। अरे वो तो सही है, लेकिन मैंने 3 पढ़ाए थे। मोलारिटी, नॉर्मलिटी एंड फॉर्मालिटी। वर्ड्स आप बोले, आपका आंसर मुझे चाहिए था। मोलारिटी सिखाया था, है ना? तो मोलारिटी कैपिटल M होगा, ठीक है। फिर क्या सिखाया था? नॉर्मालिटी कैपिटल N है। और तीसरा क्या सिखाया था? फॉर्मालिटी वो 12th वाले बताएंगे। भाई 12th वाले बच्चों, ये फॉर्मालिटी क्या है? ये क्या? कैपिटल F। सो मोलारिटी कैपिटल M, नॉर्मालिटी कैपिटल N एंड फॉर्मालिटी क्या? कैपिटल F। सबके अंदर एक मास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओगे बच्चों कौन कौन से मास के बारे में? मोलारिटी में मोलर मास अमाउंट को डिसॉल्व करना है। मोलर मास अमाउंट को डिसॉल्व करना है 1 लीटर में, तो 1 मोलर सॉल्यूशन मिल जाए। इक्विवेलेंट मास अमाउंट डिसॉल्व करोगे आप, इक्विवेलेंट मास अमाउंट अगर डिसॉल्व कर लिया 1 लीटर में तो वो हो जाएगा नॉर्मालिटी। तो फॉर्मालिटी में कौन सा मास? फॉर्मूला मास। यस। देखा, मेरा 11 का क्लास देखा आप लोगों ने, तभी मजा आता है पढ़ाने में। तो फॉर्मूला मास, ठीक है। अब बच्चों एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम ये है,
अच्छा, पहले फॉर्मूला एक बार फिर से लिख दे ताकि आपका रिवाइज हो जाए। मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मालिटी का फॉर्मूला बता दो। चलो, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो G बाय Mass of solute upon molar mass MV. into volume of solution. G बाय EV और ये G बाय FV। कुछ देखा? G बाय V तो सब में कॉमन है ना। चेंज हुआ है मोलर मास, चेंज हुआ है इक्विवेलेंट मास और चेंज हो गया है फॉर्मूला मास। बाकी तीनों सेम। आपने 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर अमाउंट ले लिया, 3 बीकर, याद आए वो 3 इडियट्स नहीं, हमारे 3 बीकर्स। और 3 बीकर में अगर आपने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, टोटल 1 लीटर होगा, हाँ, तो आपको वाटर लेस देन 1 लीटर लेना है। कुछ डालोगे तो वॉल्यूम और बढ़ेगा ना। तो 1 लीटर और 1 लीटर तीनों में कितना अमाउंट लेना है? 1 लीटर लेना है। मतलब तीनों का टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर होना चाहिए। तो हम लेस देन 1 लीटर लेंगे, तो कुछ डालेंगे तो फिर सरफेस ऊपर आएगा, तो टोटल 1 लीटर हो जाएगा। तो टोटल सॉल्यूशन तीनों का 1 लीटर प्रिपेयर करना है। तो इसमें कितना अमाउंट डिसॉल्व करोगे आप? सॉल्यूट कितना डिसॉल्व करोगे? मोलर मास कितना। इसमें सॉल्यूट कितना डिसॉल्व करोगे? इक्विवेलेंट मास जितना। और इसमें सॉल्यूट कितना डिसॉल्व करोगे? फॉर्मूला मास जितना। क्लियर सबको? तो अगर हाँ, तो मोलर मास अमाउंट डाल दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। इक्विवेलेंट मास जितना अमाउंट डिसॉल्व करोगे तो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाएगा। और फॉर्मूला मास जितना डिसॉल्व करोगे तो 1 फॉर्मल सॉल्यूशन बनेगा। क्या बच्चों, आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला किसी को याद है क्लास में? 6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। किसी को ग्लूकोज का मोलर मास याद है? 180 ग्राम पर मोल। ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, इसमें से कुछ कॉमन निकलता है क्या? 6 कॉमन। तो बचेगा क्या? CH2O। हाँ, तो अब एक डिफरेंस बताओ मुझे कि ये फॉर्मूला को क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज के लिए मोलर मास 180 हो गया ना। ग्लूकोज के लिए मोलर मास 180 हुआ, लेकिन फॉर्मूला मास कितना होगा ग्लूकोज का? 30 कैसे निकाला आपने? तो इसमें से जो कॉमन फैक्टर निकल गया उससे डिवाइड कर दो, तो उसका फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा? 30 ग्राम। अब बच्चों मेरे को सिखाओ, मुझे 2 टाइप के सॉल्यूशन बनाने हैं। 1 मोलर ग्लूकोज बनाना है, 1 फॉर्मल ग्लूकोज बनाना है, तो मुझे कैसे प्रिपेयर करना है वो सिखाओ। मुझे 1 मोलर ग्लूकोज बनाने का है, 1 मोलर ग्लूकोज, और मुझे 1 फॉर्मल ग्लूकोज। 2 सॉल्यूशन लैब में जाके प्रिपेयर करने हैं। आपको मैंने लैब में भेज दिया, प्रैक्टिकल दे दिया, जाओ बच्चों सॉल्यूशन बना के लाओ। आपके पास सारी चीजें हैं, ग्लूकोज है, पानी है, बीकर है। तो आपको 1 मोलर ग्लूकोज प्रिपेयर करना है, 1 फॉर्मल ग्लूकोज प्रिपेयर करना है। तो आप कैसे ये 2 सॉल्यूशन बनाओगे वो सिखाओ। और जो बच्चा सॉल्यूशन बनाता है खुद इमेजिन करके, उसे तो ये प्रॉब्लम्स में कभी प्रॉब्लम ही ना आए। एनीवन? क्या? मोलैरिटी कैलकुलेट करके बनाएंगे ना, फॉर्मल मास में फॉर्मेलिटी करके। तो इसमें कैलकुलेट क्या करना है आपको? आपको तो 2 बीकर लेने थे, क्या करना था?
2 बीकर लेने हैं ना। अब 2 बीकर में कितना पानी लोगे? 900 820 का। लेस देन 1 लीटर लेना है। लेस देन 1 लीटर लो, पहले थोड़ा सा ही लो पानी। 2 बीकर लिया, 2 बीकर, ये मान लो ये 2 बीकर ले लिए, लेस देन 1 लीटर पानी ले लिया। एक में मुझे 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, दूसरे में क्या 1 फॉर्मल। मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। ग्लूकोज का मोलर मास कितना है? 180 ग्राम। और ग्लूकोज का फॉर्मूला मास 30 ग्राम। तो वेइंग मशीन लेना है ना, सिर्फ छोटा सा मशीन लेना है जिसपे वे कर सको आप। तो आपके पास ग्लूकोज एज अ पाउडर होगा, तो वेइंग मशीन पे क्या करना है? ग्लूकोज का वेट करना है। कितना मास ग्लूकोज का लेना है? 180 ग्राम ग्लूकोज। फिर वो बीकर में क्या करोगे? डिसॉल्व कर दोगे, तो 1 मोलर ग्लूकोज बन जाएगा। तो 1 फॉर्मल कैसे बनाओगे? चलो फास्ट। 30 ग्राम ग्लूकोज ऐड करेंगे। हाँ, वेट करना है, मास लेना है, सिर्फ 30 ग्राम आपको मास लेना है ग्लूकोज का। और वो 1 लीटर सॉल्यूशन कंप्लीट, फुल टोटल वॉल्यूम कितना करना है? 1 लीटर। तो पानी कम लो, फिर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा और डाल दो, लेकिन टोटल वॉल्यूम कितना रहेगा? 1 लीटर। सबका कंसेप्ट क्लियर? तो अगर 30 ग्राम डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते हो तो वो 1 फॉर्मल होगा, और 180 ग्राम डिसॉल्व करके बनाते हो तो 1 मोलर बनेगा। यानी सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? एक सॉल्वेंट लेते हैं, फिर उसमें सॉल्यूट को डालते हैं, फिर डिसॉल्व हो जाता है, दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर होता है, तभी वो सॉल्यूशन होता है। क्या कोई क्लास में से बता सकता है कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूशन में क्या सॉल्यूट के पार्टिकल, उसकी साइज क्या होती है? नैनोमीटर्स में होती है मैम। नैनोमीटर्स में होती है। कितने नैनोमीटर? निसर्ग है तो बता। पार्टिकल की साइज? हाँ, पार्टिकल की साइज कितनी होती है? 1 नैनोमीटर। कितनी? 1 नैनोमीटर। पार्टिकल की साइज, जो भी सॉल्यूशन बनता है ना, हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर, जिसे ट्रू सॉल्यूशन हम बोलते हैं, उसमें जो सॉल्यूट रहता है उसकी पार्टिकल की जो साइज, सॉल्यूट के पार्टिकल की क्या साइज कितनी होती है? 1 नैनोमीटर। कितनी? 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट करो तो कितने मीटर होता है? 10⁻⁹ तो नैनो, 10⁻⁹ नैनो प्रीफिक्स यूज्ड फॉर 10⁻⁹। तो 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर साइज का पार्टिकल होगा ट्रू सॉल्यूशंस में। और अगर साइज का पार्टिकल बढ़ गया 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में चला गया, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, मैंने क्या समझा आपको कि पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, यानी पार्टिकल बहुत बड़ा सा है, तो वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, उसे कॉलॉइड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? कॉलॉइड। एनीवे, आज मुझे प्रैक्टिस करवानी है मोलारिटी की, नॉर्मालिटी की। फॉर्मालिटी की प्रैक्टिस हम 12th में करेंगे बच्चों। मीटिंग एंड से। हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है, अब थोड़ी कैलकुलेशन स्टार्ट की जाए। व्हाट इज द मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन which contains 20 gram KMnO4 dissolved in 1 liter solution। एक ही क्वेश्चन में मेरा बहुत सारा काम होने वाला है। आपको मोलारिटी नॉर्मालिटी कैलकुलेट करना सिखाना है, और इक्विवेलेंट मास जो टफ रहता है KMnO4 का बच्चे भूल जाते हैं, तो रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। तभी हम हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कुछ ऐसा ही डालेंगे जो आपको मल्टीपर्पज हो। तो कैलकुलेट क्या करना है? मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी। सॉल्यूशन विच कंटेन्स 20 ग्राम KMnO4 डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों
आपको जितनी रिक्वायरमेंट है वो लिख दो, यानी क्वेश्चन एनालिसिस, और वो हमेशा आपको बोर्ड के पेपर में लिखना है। 12th वाले बच्चे भी जो क्लास में बैठे हैं, बोर्ड के पेपर में अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए तो क्वेश्चन एनालिसिस विथ यूनिट लिखना मत भूलना। फिर बोलना मत कि आपने बोला नहीं था, बताया नहीं था। तो सबसे पहले मुझे हर एक चीज को बोर्ड के पेपर में मेंशन करना है, तो मुझे लिखना है, भले मुझे मन में सब कुछ पता है। अब 20 ग्राम के लिए क्या लिखोगे आप, बोलो। तो मास ऑफ सॉल्यूट है ना, जिसे हम जी बोलने वाले हैं ना, तो वो कितना है 20 ग्राम। फिर क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक काम करते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज करते हैं, 5 लीटर कर देते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्विंग 5 लीटर भी नहीं रखते हैं, ml में रखते हैं, तो 500 ml लेते हैं, ताकि वो भी एक प्रैक्टिस हो जाए। 1 लीटर में क्या आप कैलकुलेट करते हैं, तो डिसॉल्विंग 500 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बोलना है V, और वो कितना लेना है 500 ml। कैसे मैं मेंशन कर रही हूँ, कैसे लिख रही हूँ, आप लोगों को सीखना है, आपके लिए इसीलिए लिखती हूँ कि आप लिखते नहीं हो, तो मेरे फॉलोअर्स बनना। चलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V इज इक्वल टू 500 ml। फिर क्या लिखा है मैंने, तो मोलारिटी और नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलारिटी हमेशा लिखते जाओ ताकि वो फिर भूल ना जाओ। फिर क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मलिटी। तो मोलारिटी नॉर्मलिटी के लिए आपको कुछ चाहिए और क्या, तो मोलर मास चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मास। तो हम सबसे पहला काम इधर करेंगे मोलर मास के लिए। मोलर मास कैपिटल M के MnO4 का, तो K एटॉमिक मास ऑफ K, एटॉमिक मास ऑफ मैंगनीज, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, पोटेशियम का 39, मैंगनीज का कितना था 55, और ऑक्सीजन का 16। तो टोटल कुल मिला के 158 ग्राम पर मोल, ये भी लिखना नहीं भूलना है, ग्राम पर मोल, ठीक है। चलो, अब मोलर मास के साथ साथ क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास को क्या बोलेंगे हम, E, है ना। इक्विवेलेंट मास को क्या बोलेंगे हम, E। चलो, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे कि MnO4 के लिए, तो मेंशन नहीं किया है एसिडिक सॉल्यूशन। अगर मेंशन नहीं करेंगे वो लोग तो सीधा सीधा यहाँ पे इक्विवेलेंट मास लिख के देते हैं क्वेश्चन में, बट मुझे लिख के नहीं देना है, मुझे सिखाना है आपको। तो इक्विवेलेंट मास E कैसे कैलकुलेट करोगे, तो K MnO4 के लिए इक्विवेलेंट मास क्या 11th में है कोई बच्चा ऐसा जो इक्विवेलेंट मास के सारे वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख के पढ़ के समझ के आया है, K MnO4 के बारे में बताओ। मैम उसके वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके 3 इक्विवेलेंट मास। यस, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसके 3 इक्विवेलेंट मास है, डिफरेंट मीडियम में, है ना। तो K MnO4 वो कितना मस्त बोला, सुना सब लोगों ने कि वो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और डिफरेंट मीडियम में उसका इक्विवेलेंट मास डिफरेंट है। तो मुझे एसिडिक मीडियम के बारे में बताओ ना किसी को, जो भी बच्चे को याद है एसिडिक मीडियम के बारे में कैसे। तो इन एसिडिक मीडियम K MnO4 का जो स्पीसीज है MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होता है, Mn+2 में। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +7, इसमें
+2 डिक्रीज बाय 5। अब तो पक्के से प्लास्टर हो गया आपका। तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा KMnO4 का? मोलर मास बाय 5 158 बाय 5। तो बताओ ना क्या? 31.6। अब यूनिट बताओ। ग्राम पर इक्विवेलेंट। ग्राम पर इक्विवेलेंट। यस, क्लियर सबका? तो ये है ग्राम पर मोल। अब ये इक्विवेलेंट नंबर से डिवाइड किया ना आपने, तो ग्राम पर इक्विवेलेंट हुआ। तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट मास। अब मुझे कैलकुलेट करना है मोलारिटी और नॉर्मलिटी। ठीक है, तो मोलारिटी होगा क्या? G/mv और नॉर्मलिटी होगा क्या? G/ev। G क्या होगा? तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, m मोलर मास एंड v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इधर भी सेम सब कुछ। चलो, मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 20 ग्राम। मोलर मास कितना है इसका? 158। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेना है आपको, और वो है 500 ml। तो लीटर कैसे करोगे? तो बच्चों को लीटर में कैसे जाते हैं वो भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो मिलीलीटर से लीटर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो कितने लीटर मिला आपको? 0.5। आंसर बताएंगे आपको मुझे? 0.25। चलो फास्ट। तो मुझे नॉर्मलिटी कैलकुलेट करके दिखाओ। तो नॉर्मलिटी में क्या चेंज करना है? ये तो 20 ही रहेगा, ये 0.5 ही रहेगा। चेंज होगा सिर्फ मास, और वो कितना? 31.6। तो इसकी नॉर्मलिटी 1.26। अरे 0.25 into 5। वो भी कर सकते, वही है। क्यों अब तक आपको क्लिक नहीं हुआ? उन लोग नहीं हो गया ना बराबर। हाँ, चलो मोलारिटी और नॉर्मलिटी आया समझ में सबको? जब तक इनका नहीं आता है तब तक आगे नहीं जाएंगे। ओके ओके, तो यहाँ से एक चीज और सीखनी है बच्चों। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इज नथिंग बट मी, माई सेल्फ। हमेशा बोलो मी नॉर्मलिटी। शुभ मी नॉर्मलिटी। और मोल फ्रैक्शन x और मोल स्मॉल n। अरे बाप रे, मोल स्मॉल n। मोल फ्रैक्शन x। ओके, फॉर्मल वेट, इक्विवेलेंट मास, मोलर मास, और नॉर्मलिटी मी। नॉर्मलिटी मीन्स मी मीन्स क्या? माई सेल्फ। तो m मीन्स मोलर मास की मोलारिटी। तो मोलारिटी कितनी आई थी? 0.25 आई थी। अगर KMnO4 का इक्विवेलेंट नंबर 5 था ना, वो जिससे डिवाइड करते हैं वो इक्विवेलेंट नंबर, अगर वो 5 है तो 0.25 into 5 ये हो जाएगा 1.25 नॉर्मल। डन। तो ये डायरेक्ट अगर आप मोलारिटी लाते हो तो नॉर्मलिटी ऐसे कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। लाते हो मोलारिटी तो सीधा मोलारिटी इंटू इक्विवेलेंट नंबर करोगे तो आपको मिल जाएगा नॉर्मलिटी। कंसेप्ट क्लियर सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH विल बी नीडेड टू प्रिपेयर 0.2 मोलर 500 ml NaOH सॉल्यूशन? आई थिंक आपका आंसर आ गया है, ऐसा बोल रहे हैं सब लोग। कितना आंसर आया? 4 ग्राम। 4 ग्राम आ रहा है इसका। तो एक मिनट, हाउ मेनी ग्राम्स, यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है? मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है आपको ना। आपके पास है क्या इसमें?
तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V बोलते हैं और वो है 500 ml को लीटर कैसे किया जाए, तो 1000 से डिवाइड कर लो, 0.5 लीटर हो गया। मोलारिटी दी गई है आपको इस बार, तो मोलारिटी कैपिटल M कितना है 2.2 मोलर है, तो कोई बात नहीं, मोलारिटी का फॉर्मूला डाल दो आप G/mv, तो G क्या होगा, मोलारिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी 0.2, मोलर मास NaOH का 40 और 0.5 यानी 4 ग्राम आंसर आएगा आपका, 4 ग्राम आंसर। ये 1/2 20 इंटू 2 4। चलो अब बच्चों नेक्स्ट मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड में मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है 20 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 250 डिवाइडेड बाय 1000 यानी नथिंग बट 1/4 लिख सकते हो आप, 0.25 नहीं लिखना है तो लीटर है ये। अब आपको चाहिए मोलर मास, तो मोलर मास है ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला H2C2O4 इंटू 2H2, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, हाइड्रेटेड। अगर 2H2O नहीं होता तो एनहाइड्रस, 2H2O नहीं होता तो एनहाइड्रस और विथ 2H2O हाइड्रेटेड। तो इसका मोलर मास निकलेगा 126 ग्राम पर मोल। एक काम करो, इक्विवेलेंट मास भी निकाल दो, या इक्विवेलेंट नंबर आपको पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट मास निकालना सीखते हैं, M/2 कैसे आएगा बच्चा, वो सीखा पहले। डायबेसिक एसिड है, डायबेसिक एसिड है तो मोलर मास बाय 2, तो ये डायबेसिक ऑक्जेलिक एसिड ऐसे लिखते हैं। 12th वाले बच्चों आपको ऑक्जेलेट काम में आएगा, अभी 9 चैप्टर के लिए चाहिए। ये ऑक्जेलिक एसिड ग्लाइकोक्सिल नहीं है, वह इथेन 1,2 डायोइक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड के 2 H निकलते हैं ऐसे, ऑक्जेलिक एसिड से ऐसे 2 H निकलेंगे, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 होंगे इसमें, तो इक्विवेलेंट नंबर इसका 2 निकलेगा। एसिड के लिए मोलर मास अपन क्या लिखते हैं, बेसिसिटी, जिनको बेसिसिटी वगैरह सब नहीं पता है, इक्विवेलेंट मास के पूरे 4-5 वीडियोस है। तो 126/2 लिखना है, 63 निकलेगा। आगे के प्रीवियस वीडियो देखो, आपको ये सारे फंडा क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से सिखाया है। सो मोलारिटी क्या होगा बच्चों, G/mv। G कितना है अभी 20 ग्राम, मोलर मास कितना है इसका 126 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1/4। आंसर बताओ। 0.40 0.63 तो 0.63, ये 10, ये 63, 163, 40/63। अब नॉर्मलिटी कैसे निकालोगे, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू इक्विवेलेंट नंबर। मोलारिटी 0.63, इक्विवेलेंट नंबर 2, 1.26 मोलर नॉर्मल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ज्यादा प्रैक्टिस के साथ। बाय बाय।